हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस पावर के बारे में। वो गॉडलाइक की एलिमिनेशन पर रिएक्ट करते हुए एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं, टीम गॉडलाइक बीएमपीएस 2025 फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो उनके लिए उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है। उन्होंने पूरी मेहनत करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। एंड ऑफ कोर्स ये एंड नहीं है, असली लेगेसी तब बनती है जब हार के बाद कमबैक किया जाए। फैंस के सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया और प्रॉमिस है कि टीम बीजीएमएस में और भी स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। अब बात करते हैं एंकीबॉट के बारे में। वो भी T1 टीम्स के एलिमिनेशन पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, हर टीम जीतने के लिए खेलती है, कोई भी जानबूझकर नहीं हारता। जो बेस्ट खेले वो फाइनल्स में है, जो नहीं कर पाए उनको समझना होगा कि क्या गलत हुआ एंड उसके बाद वापस बाउंस बैक करना होगा। घर बैठे ज्ञान देना आसान है पर फायदा नहीं। जो टॉप 16 टीम्स है उनकी रिस्पेक्ट करो, वो इंडिया की बेस्ट टीम्स है। अब बात करते हैं वांटेड गेमिंग के बारे में। वो 2OP की कुछ सस्पिशियस क्लिप्स को शेयर करते हुए बोलते हैं, लास्ट गेम के बाद ऑलमोस्ट हर प्लेयर स्लैश टीम को कुछ ना कुछ सस्पिशियस लगा। फैंस बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। नॉर्विन और क्राफ्टन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी को इस बार पहले ही स्टैंड लेना चाहिए। हमेशा की तरह बाद में रिएक्ट करने से तो बेहतर ही है। और उन सब पर रिएक्ट करते हुए 2OP की साइड से एक स्टोरी आती है जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मेजी ने जो इशू उठाया उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पब्लिक के सामने बात रखी। प्लेयर्स क्राफ्टन ऑफिशियल्स के स्ट्रिक्ट एंड इंटरनल टीम के सुपरविजन में खेले थे, जहां पर फेयरनेस इंश्योर की गई थी। फिर भी बड़ी टीम के फैंस बिना फैक्ट से इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि अनफेयर है। एंड सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि कुछ प्लेयर्स और उनकी फैमिलीज को थ्रेट्स मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग डेथ थ्रेट्स एंड पर्सनल डिटेल्स लीक हो रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत और डेंजरस है। ये सब टॉक्सिक बिहेवियर है और ये दिखाता है कि कम्युनिटी को अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियन शर्मा के बारे में। वो रिवील करते हैं उन्होंने जॉनथन से बात किया था, तो पहले वो देख लेते हैं। मेरी जिससे बात हुई वो भी तुम लोग देख सकते हो। मेरी बात हुई काफी कुछ चीजों पे। विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स। मैं जॉनी से बात कर रहा था भाई। मैंने उस इंसान को, मेरी 9 मिनट उससे बात हुई थी कॉल पे, एंड उस आदमी ने एंड में बस ही टिल 7.5 8 minutes we were talking. Last 60 seconds or something he was not saying a single word. He was just going with okay and that just showed कि भाई उसका मेंटल पोस्चर। एंड मैंने जॉनी को कभी इतना डाउन नहीं देखा अपने मेंटल पोस्चर के हिसाब से। इट्स नॉट बिकॉज कि वो खराब खेला उसके कारण डाउन हुआ या कुछ भी। मे बी यस, बिकॉज वो खराब खेल रहा था, टीम खराब खेल रही थी, दैट वाज अ थिंग। बट इमेजिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर, भाई उसका अगर मेंटल स्टेटस इस तरीके से जाता ना, व्हाट द गेम कैन डू टू यू। उसमें उस टाइम भी वो चुल लग रही थी कि भाई मुझे क्वालिफाई होना है, मेरी टीम के साथ होना है, मेरी टीम को क्वालिफाई होना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर। इट्स अ ह्यूज सैल्यूट टू द प्लेयर ऑनेस्टली कि आपका इतना अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी यू आर स्टिल देयर, स्टिल इन द लॉबी, स्टिल ट्राइंग टू लॉक इन। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी के बारे में। उनका एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसको अभी तक 54,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। तो बेसिकली होता ही है, सिड बात करते हैं सोल के सभी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पर, इंक्लूडिंग गॉब्लिन। और वो गॉब्लिन के लिए बोलते हैं दैट गॉब्लिन को उनका गेम प्ले थोड़ा चेंज करना होगा अभी के मेटा को ध्यान में रखते हुए। तो पहले वो देख लेते हैं। एकदम, क्योंकि मैं पीछे खड़ा था इसके लिए मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कुछ गुस्से में नहीं, कुछ गाली गलौज कुछ नहीं, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ये मेरे को लगता है गॉब्लिन स्टिल इन अ पॉइंट, उसका गेम प्ले अभी भी वही है जो 1-2 साल पहले था, वेर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो गेम प्ले रिवॉर्ड ज्यादा होता था देन पनिश। अभी वो गेम प्ले बहुत ज्यादा पनिश हो रहा है उसको मैंने ये चीज बहुत बार बोली है। एंड गोइंग फॉरवर्ड उसको वो गेम प्ले अपना चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। आजकल वो गेम प्ले रहा नहीं है वेर आप 50-50% के 50% फाइट्स 50-50 वाले फाइट्स ले सकते हो। समटाइम्स ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि एक किल लेने से अच्छा है कि मैं जिंदा रह जाऊं, 2 किल लेने से अच्छा है कि मैं जिंदा रह जाऊं। आई थिंक दैट वो एक जो रिस्क असेसमेंट है वो उसको अपने दिमाग में थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अभी भी वो वही पुराना गेम प्ले खेल रहा है जो 2 साल पहले काम कर रहा था, बट पीपल हैव बिकम वेरी वेरी गुड। एंड वाइल गॉब्लिन आई फील इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द लॉबी एज एन असॉल्टर, आई थिंक ही कैन ऑल्सो बी पनिश्ड। सिंस शॉटगन मेटा चल रहा है, ही कैन ऑल्सो बी पनिश्ड। कभी कभी उसको मेरे को लगता है वो सोचता नहीं है कि यहाँ पे मैं अगर बंदे को मारने जा रहा हूँ तो या तो मैं मरने वाला हूँ, मैं भी तो मर सकता हूँ, बंदा मेरे को भी मार सकता है, तो वो मैं नहीं मरना कितना अच्छा है मेरे टीम के लिए, कभी कभी वो सोचना भूल जाता है। और मैंने उसको बात कल भी बोली है, पहले भी बोली है कि ये इंप्रूव करनी पड़ेगी। नाउ सिड के बोले गए स्टेटमेंट को लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ले रहे थे, जिस पर सिड रिएक्ट करते हुए अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं, मैंने इस टीम पर हर एक प्लेयर की गलतियां ओपनली डिस्कस करी थी, सिर्फ किसी एक की नहीं। लेकिन इंडिया टुडे गेमिंग जैसे पेजेस सिर्फ गॉब्लिन के पार्ट का रील बना रहे हैं, जिससे लग रहा है जैसे मैंने सिर्फ उसको टारगेट किया हो। मुझे दिक्कत नहीं है, बस ये बता रहा हूँ क्योंकि आगे और भी पेजेस शायद वही चेरी पिक करके मुझे अननेसेसरी गाली देने लगे। और जहां तक गॉब्लिन का सवाल है, मेरा उसके साथ मैनेजर और प्लेयर से भी ज्यादा पर्सनल बॉन्ड है। अगर मुझे उससे कुछ कहना होगा तो मैं पर्सनली पब्लिकली देख लूंगा, किसी को उसके बीच घुसने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं गोली भाई के बारे में। वो बात करते हैं मान्य को मिल रहे हिट पर, जिसमें वो बोलते हैं टीम से मिस्टेक हुआ है, मान्य को इतना हिट नहीं मिलना चाहिए। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। आप लोग को आईजीएल की प्रॉब्लम लगी, व्हाट आई फील टू बी ऑनेस्ट, आईजीएल के अलावा गॉब्लिन ने भी अप टू दिमाग परफॉर्म नहीं किया, बहुत गु खाया उसने। मैकुल ने भी अप टू दिमाग परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, बट वही एंड ऑफ द डे बिल आईजीएल पे फटता है। बट पुटिंग द थिंग एंटायरली ऑन मान्या इज
अनफेयर। आई थिंक सबने गू खाया है। गॉब्लिन के 2-3 मैचेस बहुत कॉस्ट करे टीम को। नकुल डिड नॉट परफॉर्म लाइक नकुल यूज्ड टू, एंड नकुल इज एज अ पर्सन। वो एक स्पार्क जो दिखा, एक नजर आया, वो लेजेंड में अगर नजर आया। बट वी आर ट्राइंग कि इसी लाइनअप में विल टॉक, विल थिंक, विल सिट, विल टॉक टू द लाइनअप कि इसी लाइनअप में हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर। अगर उसके लिए मान्या को असॉल्टिंग करानी है तो वो कराएंगे। मान्या को अगर जरूरत पड़े तो फिल्टर आईजीएल करना हो तो फिल्टर कराएंगे। लेजेंड को डायरेक्ट आईजीएल करना हो तो वो कराएंगे। बट अभी के लिए देखते हैं। मैंने असॉल्टर्स पे ब्लेम नहीं डाला, मैंने बोला सबने गू खाया है। अकेले आईजीएल को भरना है नॉट समथिंग विच यू नो। दूसरी चीज, मैनेजमेंट अगेन पुटिंग ब्लेम ऑन असॉल्टर, तो अभी तक मैनेजमेंट से मैंने ही आके कोई बात करी है। आई डोंट नो थक ने सुबह क्या बात करी है क्या नहीं, बट हमने जो पीओवीज देखे हैं, हमने जो मैच बाय मैच चीजें पूछी हैं, हमने जो देखे हैं आंख से अपने, वो देख के हमें समझ में आ गया असॉल्टर्स ने गू खाया है। तो आप कृपया करके हमें ये तो ना बोले कि मैनेजमेंट अगेन पुटिंग ब्लेम ऑन असॉल्टर्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप गॉब्लिन फैन है तो आप जो यहाँ पे आके बज रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स दिखा दूंगा पूरे टूर्नामेंट के तो आपको शर्म आ जाएगी। अब बात करते हैं वेनम के बारे में। वो बात करते हैं एडमिनो के परफॉर्मेंस पर और यह करते सिम को चांस देने पर बीएमपीएस के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं। यार एडमिनो ने बहुत अच्छा खेला, मतलब एडमिनो ने तो हर जगह संभाला ही था। उधर भी क्लच कर दिया था ना अमित भाई, उसने लगभग 3 नॉक करे थे, मार ही रहा था, वो अकेला ही संभाल रहा था। एस पावर या जॉनी की जगह सिम को खिलाया होता तो शायद दिल्ली। यार वैसे सिम को खिलाना चाहिए था, उनके साथ, उनकी सिम के साथ परफॉर्मेंस स्टेबल थी, तो उन्हें दिख रहा था नहीं हो रहा, मतलब ऐसा समझ रहे हो। कोई प्लेयर बेकार है नहीं, लेकिन जब हो नहीं रहा तो एक बार खिला के देख लेना चाहिए था। अब बात करते हैं निंजा रॉड के बारे में। वो रिप्लाई करते हैं उनको मिल रहे हिट पर। What do you say to fan who trolled and laughed during our exit from this? यही बोलूँगा, मतलब जिसको जो करना है करने दो ना। अभी हमारा लाइक बुरा टाइम चल रहा है, देंगे लोग, बोलेंगे लोग, ताने देंगे, अपने लोग भी बोलेंगे, ताने देंगे। हमारा टाइम आएगा, हमारी बारी होगी, हम बता देंगे क्या है हम। तब तक क्यों है कुछ। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं गोली भाई के बारे में। वो बात करते हैं सोल के आईजीएल चेंज करने पर, बिकॉज काफी लोग बोल रहे थे सोमराज को सोल का आईजीएल बना दो। तो पहले वो देख लेते हैं। और मतलब आप लोग कहते हो आईजीएल चेंज, तो आप बताओ कौन लेके आए, किसको लेके आए। एंड ये हर बार यार ऐसा ना करा करो कि फैन बेस खत्म, फैन बेस, ये तो ब्लैकमेलिंग हो जाती है सीधी सीधी। मतलब लोग 2-2 साल 3-3 साल स्टिक करते हैं टीम के साथ। सोमराज बस वही बात, 8 बिट से लाओ, 8 बिट में कोई टीम अच्छी करे उसको सोल में कर दो। 8 बिट अपनी और एज अ वैल्यू नहीं चलाना चाहती। दिस इज मतलब ये कितनी गंदी थिंकिंग है। तुम लोग ये सोचो कि 8 बिट एज अ और खर्चा नहीं कर रही, 8 बिट एज अ और अपना काम नहीं कर रही। मतलब 8 बिट में 8 बिट को एकेडमी लाइन है कि वहां कोई आएगा अच्छा आएगा तो उसको उठा के सोल में डाल दो। तो 8 बिट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। 8 बिट डजंट डिजर्व टू विन ट्रॉफीज एंड 8 बिट डजंट डिजर्व टू मेक इट्स ओन नेम। तो फिर ये कर देते हैं, साम्राज्य की लाइनअप को सोल में ले आते हैं, सोल की लाइनअप को 8 बिट में डाल देते हैं, ऐसे करवा देते हैं आपके हिसाब से। कल से चल रहा था सोल साम्राज्य। अरे ये कौन सी बात हुई भाई, सोल साम्राज्य। अब बात करते हैं स्टडी के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे दैट किसी अंडरडॉग टीम के आईजीएल को ले लो अपनी टीम में, जिस पर स्टडी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। पर अंडरडॉग आईजीएल्स खेल तो रहा था अच्छा, लाइक M4 का आईजीएल और नॉनेक्स का आईजीएल, ओवन का आईजीएल। अंडरडॉग आईजीएल्स अच्छा खेल रहे, बहुत अच्छे अंडरडॉग आईजीएल्स है। मैं बोल रहा हूँ उनकी सोल में आके गफड़ जाएगी। अच्छों की गांठ है। मैं अगर किसी अंडरडॉग आईजीएल को कल उठा के सोल में डाल दूं और उसको बोलूं कि ये ले गॉब्लिन को आईजीएल कर, नकुल को आईजीएल कर और लेजिट को आईजीएल कर, और ये ले सोल का भार तेरे पे, आईकू सोल ये ले अपने छाती पे लगा, गांड फट के हक देगा वो पहले दिन पे बूट कैंप पे। उसका 1 हफ्ता बुरा जाएगा, उसकी माँ चोद दी जाएगी, फिर और हगेगा अपने चड्डी में। तीसरे हफ्ते पे मेंटल हैरेसमेंट बोल के अपने घर चला जाएगा वापस। मान्या जैसे धीट बंदा, ओमेगा जैसा धीट बंदा, मावी जैसे धीट बंदे यहाँ पे प्रेशर में ऑडियंस की गाली खा के मैंने देखा है कि सैड बैठे हैं या कमेंट्स चेक कर रहे या चैट देख रहे। इंसेनादी, डू यू वांट टू नो व्हाई इंसेनादी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ सोल? जब हम लोग होगा वाला लाइनअप को हम लोग इंसेनादी का लोग बात कर रहे हैं, डू यू वांट टू हियर रियलिटी? डू यू वांट टू नो व्हाई द एंटायर इंसेन लाइनअप रिफ्यूज द ऑफर ऑफ सोल? ये बताया किसी ने आप लोग को? बिकॉज ही वाज अफ्रेड हिज टीम वुडंट परफॉर्म बिकॉज ऑफ द सोल ब्रांड का प्रेशर। दिस इज द रीजन दैट दे गेव अस। तुम लोग को पता है ये चीजें? नहीं पता है या ऐसे ही लिखते हो कुछ भी चैट में? इंसेनादी बोल रहे हो, डू यू नो जब इंसेनादी की ओरिजिनल टीम थी और जब उनके साथ बातचीत हम लोग की चल रही थी, डू यू नो व्हाई दे सेड नो? उसने मना कर दिया क्योंकि वो लोग ने बोला था वो लोग को नहीं जमेगा शायद सोल ब्रांड के अंदर खेलना, प्रेशर में आ जाएंगे प्लेयर्स, मे बी इट इज नॉट अ गुड फिट। अब बात करते हैं रॉबिन के बारे में। वो बात करते हैं एडमिनो के परफॉर्मेंस पर और साथ में बात करते हैं गॉडले की मिस्टेक्स पर जो कि उनको इंप्रूव करना है। एडमिनो वन मैन शो, अरे ऐसा नहीं है यार, वो भी है, वो तो देखो नो डाउट वो अपने प्राइम पे खेल रहा है पिछले 4-5 महीने से। उसके लिए प्राइम मेंटेन करने के लिए भी वो प्लेयर जो मेहनत करता है, एक प्लेयर बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे कि हर गेम में कंसिस्टेंट फ्रैग प्लेज सब करना, वो कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है भाई। वो को कुछ करो रोबिन सा, कुछ नहीं यार, उसको कोच की जरूरत नहीं है यार, उसको पता है सारी चीजें हैं। ऑल दे नीड वन गुड मीटिंग एंड व्हाट द एक्चुअल रीजन कि जो हमारे गेम्स खराब गए, यानी उनके अपने गॉड लेग वाले भाइयों के लिए, बस उसमें क्या क्या है मेजर पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट निकालना होगा, फिर उस पर ग्राइंड करना होगा, वो चीज़ एलिमिनेट करेंगे और फिर परफॉर्मेंस आ जाती है, वो वाली चीज़ है।
अब बात करते हैं मिजी के बारे में, वो बात करते हैं टीम्स के बारे में, दैट क्या वो टीम में चेंजेस करेंगे या नहीं, बिकॉज बहुत सी टीम टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई बीएमपीएस के लिए। मुझे नहीं लगता इन सारी चीज़ों पर बात करके कोई फ़ायदा भी है, क्योंकि ऑफिशियल इवेंट अभी इधर कुछ है नहीं, बीजेएमएस ही है जो आपको खेलना है। तो बीजेएमएस से पहले कोई टीम चेंज हो रही है नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जो चेंज कर रहा होगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई चेंजेस कर भी रहा होगा, क्योंकि सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे एंड अंत तक सबने अपना बेस्ट ही दिया है। तो मे बी एक और ट्राई देना चाहें, तो अगर एक और ट्राई दे दिया और सच में वो वर्क कर गया तो फिर सारी चीजें खत्म हो गई, फिर बात ही खत्म हो गई, टीम चेंज करने का कोई फिर सवाल ही नहीं आता। अब बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। वो अपने ब्रॉडकास्ट में एक वॉइस नोट शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं उनको एक पर्सन कॉल करके गाली दे रहे थे, तो पहले वो देख लेते हैं। ये जो चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ तुमको पब्लिक, मैं ऐसा कभी सोशल मीडिया पे करता नहीं, बहुत रेयरली करता हूँ, क्योंकि दिन में ऐसे डेली ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। बट अभी क्या हुआ, बंदा कॉल किया, 4 गाली दिया माँ बहन की, ठीक है। और भाई का हेट करने का रीज़न मेरे को क्या है, मेरे जैसी 4 गाड़ियाँ उसके जूते के नीचे है, और स्पीकर पर रख के 4 गाली देके आजू बाजू वाले दोस्तों को हंसा दिया, खुद हंस लिया। और है नफरत है, मालूम नहीं किस चीज़ का नफरत है। तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई कि क्या बिगाड़े रे, किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़े, किसी को कुछ बोले नहीं बोले, ना उसको मैं जानता ना वो मेरे को जानता अच्छे से, क्यों बेफालतू का गाली दे रहा, पूछा रीज़न, बस कूल बनना है। तो ये कूल बनने वालों को है ना, इतना तो मेरे को मालूम है सामने तो कभी नहीं बोल पाएंगे, ये चीज़ उसके मुंह पे भी बोला, उसको समझाने का ट्राई भी किया, बट नहीं समझ रहे थे वो। कैसा वो कॉल करके स्पीकर पे बात करके हा दोस्तों के सामने, औरा वाले वो छपरी थे 3-4 लोग, तो वो लोग ही थे, समझाने का ट्राई किया, नहीं समझे यार, मेरे से नहीं समझ रहे तो समझ जाओ तुम, बट मेरे जैसे मतलब मेरे तरीके से नहीं समझ रहे, जैसा मैं समझाता हूँ ना लोगों को स्ट्रीम पे भी या नॉर्मली इंसान जो भी मिलता है वैसे तरीके से समझाया, मैं नहीं समझा भाई, मैंने उसको चूतिया बोला, उसके अलावा कुछ नहीं बोला, एक गाली नहीं दी। मेरे तरीके से तो नहीं समझ रहे, मैं नंबर देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों का कोई डिफरेंट तरीका है तो थोड़ा समझाने का ट्राई करो। ये चीज़ मैं सोशल मीडिया पे करता नहीं हूँ, बट ऐसे लोगों को सुधारना, मेरे को ऐसे पर्टिकुलर लोगों को 2-3 कॉल आते हैं 2-3 दिन में एक बार, जब वो गाली देते हैं मैं उनको समझाता हूँ, समझ जाते हैं नॉर्मली मेरी बात से कि हाँ भाई गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। ये वाला समझा नहीं रहे मेरी बात से, तो तुम लोग थोड़ा तरीका चेंज करके ट्राई करो। देखो नंबर देता हूँ, बाकी आप मत करना पब्लिक के कूल बनने के चक्कर में ऐसा। मैं ये बात को बहुत आगे लेके जा सकता हूँ, कंप्लेन करके, नंबर है मेरे पास, कंप्लेन वगैरह करके वो सब कर सकता हूँ, बट ऐसे लोगों के लिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जितना टाइम था उसको 4-5 मिनट मैंने कॉल पे बात करके समझाने का ट्राई किया, बट हुआ नहीं यार, वो समझा नहीं। आप लोग के पास अगर जब भी फ्री हो कुछ टाइम है थोड़ा अलग तरीके से समझाने का, समझा लेना, ठीक है। नंबर देता हूँ। नाउ लास्टली बात करते हैं स्टडी के बारे में। वो बात करते हैं सोल के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर, तो पहले वो देख लेते हैं। थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया, वेराज मुझे लगता है कि बीएमपीएस में अगर मैं बहुत मतलब जितना मैंने देखा मैप स्ट्रीम वगैरह, अगर बेसिक बीजीएमआई भी अगर हम लोग खेलते तो आई फील लाइक वी कुड हैव क्वालिफाइड एंड डन वेल, सुपर वेल ऑन लैन। मेरे को लगता है दिक्कत बहुत ज्यादा ये थी कि मान्या ट्राइड टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स इन हिज आईजीएलिंग, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हुआ, बहुत ज्यादा होप में भी कंफ्यूजन हुआ, कॉल्स नहीं समझ में आए, शायद असॉल्टर्स उसके वजह से कंफ्यूज थे, मे बी दैट इज व्हाट आई फील। बीएमपीएस में मैंने जितना देखा, फॉर एग्जांपल सोमराज की टीम, फॉर एग्जांपल डेस्ट्रो की टीम, जितना मैंने बीएमपीएस देखा, दे हैव प्लेड बेसिक बीजीएमआई, ए बी सीज वो लोग ने बीजीएमआई के किए, वेरी बेसिक, ये पकड़ो यहाँ से मारो, कुछ किसी को 1v3 आउटप्ले नहीं करना पड़ा, किसी को 1v4 क्लच नहीं करना पड़ा, बहुत सिंपल बीजीएमआई वो लोग एबीसी वाला खेले, एक जगह पकड़े, वहां से टॉप 3 टॉप 5 मारे, किसी को कुछ एग्रेसिव नहीं खेलना पड़ा ज्यादा, किसी को कुछ अननेसेसरी पुश नहीं करना पड़ा, बहुत मेरे को लगता है सिंपल बीजीएमआई खेले। मेरे को लगता है थोड़ा मान्या ट्राइड, आई फील लाइक मान्या ट्राइड टू प्ले बीजीएमआई, ब्रांड ऑफ बीजीएमआई जो शायद हम लोग को अभी खेलने की जरूरत नहीं थी। मे बी दिस ब्रांड विल वर्क इन अ मच टफर लॉबी, बट ये वाले लॉबी में ये शायद हम लोग को खेलने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक द लॉबी वाज वेरी वेरी इजी फॉर अस टू क्वालिफाई। मैं बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी लॉबी डिफिकल्ट है। आई थिंक probably one of the easiest lobbies in history for us to qualify. उसके बाद legit I feel least complaints out of everyone. He was probably, I think he did the least mistakes. उसने भी मतलब एक दो बार पिन पॉइंट नहीं करूंगा, बट उसने भी एक दो बार थोड़ा सा छोटा मोटा यहाँ वहाँ फकअप किया है, बट he was probably the one with the least mistakes in the team. Legit. बाकी रॉनी को क्यों ट्राई नहीं किया, डे 2 पे डिस्कशन उठा था, आफ्टर डे 1 डे 2 पे डिस्कशन उठा था रॉनी का, और मैंने तो बोल दिया था जैसे तुम लोग की मर्जी है भाई, तुम लोग को जैसे ठीक लग रहा है करो। उसके साथ ट्राई करके भी अगर फेल होते तो गाली पड़ती कि चेंजेस क्यों किए, ट्राई तो करते 4 दिन, और एक दिन ट्राई करते, और एक दिन ट्राई करते, यही होता। तो ये इफ्स एंड बट्स का वेरिएबल्स से हम लोग बात नहीं कर सकते, बहुत अगेन मतलब कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। रॉनी को ट्राई करते और फिर भी अगर हकते शायद, तो फिर बोलते कि अरे चेंज क्यों कर दिया, मतलब टीम को था कि कर सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट काइंड ऑफ कॉल वो पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि बहुत ओवर थिंकिंग हो जाती है। मतलब नकुल, अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट चैट, इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू सी। आई फील लाइक नकुल अगेन फॉर श्योर इन बीएमपीएस, नकुल, मेरे को कभी लाइफ में नहीं लगा था कि नकुल के बारे में मैं कैसा कभी कुछ बोल सकता हूँ। आई फील लाइक पता नहीं मेरा नकुल कहाँ चला गया था बीएमपीएस में। इन द लास्ट ऑलमोस्ट 2 years जब से हमारे पास नकुल है, मेरे को लगता है अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ESL इवेंट जहाँ पे ही हैड अ पर्सनल इशू, मेरे को नहीं लगता है 2 साल के पीरियड में मैं कभी भी ये बोल सकता हूँ कि नकुल अंडर परफॉर्म फॉर टीम सोल। ही वॉज ऑलवेज द सेवियर,
ही वॉज द पर्सन जिसकी वजह से हम लोग बीजेएमएस जीते, ही वॉज द पर्सन जिसकी वजह से हम लोग बीजीआईएस क्वालिफाई भी कर पाए। अगर मैं ऑडियंस को कुछ बोल नहीं रहा, एक इवेंट के बेसिस पे सेइंग बहुत उसको गालियां पड़ी, बहुत पैडमैन वैडमैन बहुत आ रहे थे, इट्स ओके, यू आर एंटाइटल्ड टू डू इट, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मेरे को नहीं मालूम नकुल को क्या हुआ था। ही सीम्ड सुपर कंफ्यूज्ड, ही सीम्ड सुपर अंडर कॉन्फिडेंट इन द एंटायर इवेंट। आई फील 2 साल में ही इज प्रोबेबली द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ टीम सोल। तुरंत एकदम 2 वीक ऑफ सेमीफाइनल्स में हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि नकुल इज वॉश, नकुल को हटा दो।